हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया गया, आप लोग मिला भी लिए होंगे और काफी दुविधा की स्थिति भी होगा कि मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि स्कोर जो है वो सबका कुछ ना कुछ 2 नंबर 3 नंबर घटा है। तो ऐसे समय में क्या होता है, अब ऐसा लग रहा है कि मेंस की तैयारी में लगे या नहीं लगे, होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत दिया गया है जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक और समस्या वाली बात यह है कि बीपीएससी तो जब फॉर्म अप्लाई करवा रही है तब ये 100 रुपया ले रही है। जब फॉर्म अप्लाई करवा रही है तब तो इसका फी 100 रुपया है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन फी 250 रुपया प्रति क्वेश्चन रखे हुए है। 250 रुपया प्रति क्वेश्चन रखे हुए, लेकिन हमारे अनुसार ठीक है कि 250 रुपये प्रति क्वेश्चन आप रखे हुए हैं, लेकिन ये तब सार्थक होगा जब आप प्रोविजनल आंसर की में ही कम से कम आप आंसर उसको जो जो जेन्युइन आंसर है, जो ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहा है आंसर, उसको आप पहले से ही सही दे। आपको पता है ये आंसर पे चैलेंज होगा ही होगा, फिर भी आप उसको आंसर सही करके नहीं दिए हैं। हम दिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन जो कि उसके ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है वो आंसर, लेकिन उसके बावजूद भी पीएससी तो कह सकते हैं कि जानबूझ करके 3-4 क्वेश्चन मतलब कि गलत के दिया जाता है या फिर उसको डिलीट नहीं किया जाता। अपना लैंग्वेज गलत बीपीएससी रखता है क्वेश्चन को, उसके बावजूद डिलीट नहीं करके देता है ताकि ये 250 रुपये बसला जा सके। लेकिन बहुत ज्यादा हम इससे वाकिफ नहीं रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी होता है कि बेवजह जो ऑब्जेक्शन करते हैं उसको रोकता भी ये है। 250 रुपया अगर है तो किसी भी क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन नहीं कर देंगे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको बीपीएससी डिलीट कर सकता था। हम आंसर बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसके कारण वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता था। खैर जो भी है, बीपीएससी का अपना मामला है, हम लोग अपने बात करते हैं। देखिए हमारे अनुसार ये 3 क्वेश्चन तो हर हाल में डिलीट होना ही होना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका आंसर बदलाव होगा, एक 3 क्वेश्चन डिलीट होगा। इसका ऑथेंटिक सोर्स भी हमारे पास है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री इस्टेब्लिश्ड। इस वर्ड को पकड़िएगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, री इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड। री इस्टेब्लिश्ड इन बिहार। ऑप्शन दिए हुए 5, 7, 8, 14, जो कि इसमें से कोई आंसर नहीं होगा अगर री इस्टेब्लिशमेंट की बात किया गया है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी के आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ऑफिशियल साइट में अबाउट नालंदा में क्लियर दिए हुए हैं। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंटेंसिव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 नवंबर 2010। 25 नवंबर 2010 दिया हुआ है। तो इसमें से कोई ऑप्शन, क्योंकि 2014 में वहां क्या हो गया था, यहाँ पठन कार्य शुरू हो गया था 14 में। 8 में क्या हुआ था कि 7-8 में एक्ट बनाया गया था। 6 में जब एपीजे अब्दुल कलाम आए तो इसको सुझाव दिए थे, जब विधान परिषद में अपना भाषण दे रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो सुझाव दिए थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट के तहत नालंदा यूनिवर्सिटी को रीइस्टेब्लिश किया जाए। तो 6, 7, 8 के दौरान वो एक्ट बन के तैयार हुआ और 10 में क्या हुआ, उसका रीइस्टेब्लिशमेंट किया गया और 14 से वहां क्या हो गया, पठन कार्य भी प्रारंभ हो गया था। तो 10 का ही आंसर इसमें नहीं है, जबकि उसका ऑफिशियल साइट पे 10 दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमारे अनुसार डिलीट होना चाहिए इसमें सबको, क्योंकि देखिए अगर डिलीट नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बच्चा ऑप्शन आपके अनुसार आप 14 आंसर दे दिए हैं, कोई इसका आंसर 8 मार दिया होगा, तो 0.33 मार्क्स का नुकसान तो है बच्चा को। वो जान रहा था कि आंसर 2010 है, लेकिन फिर भी वो 8 मारे या 14 मारे, इसमें कंफ्यूजन है। जिसका सही भी गया है वो ज्यादा ये नहीं कर दिया, आपका किस्मत था कि आप 14 मार के आपका सही हो गया। कोई 8 मारा, उसका किस्मत था कि वो सही नहीं हुआ, तो वो किस्मत से आपका सही हो गया। तो आपको भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए और इसमें सबको चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि सही आंसर क्या है, 2010 है। क्योंकि एक बच्चा का 0.33 मार्क्स का नुकसान बीपीएससी के कारण सिर्फ होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई अटेम्प्ट ले लिया, नुकसान उसका हो गया 0.33 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी अगर कुछ बच्चा का सही जा रहा है तो ये आपकी किस्मत है कि सही जा रहा है। क्योंकि आप जब गहन अध्ययन करिएगा, जब गहन अध्ययन से पढ़िएगा, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। मार्च 1939 में, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, कौन बने बोल रहा है। तो क्या हुआ था कि जब चुनाव हुआ था जनवरी 1937 में, जब रिजल्ट आ गया तो उस समय 1937 में स्टार्टिंग के समय मोहम्मद यूनिस क्या बनते हैं, बिहार के पीएम बनते हैं, बिहार के पीएम बनते हैं मोहम्मद यूनिस। लेकिन फिर क्या होता है, जुलाई 1937 में ये इस्तीफा दे करके जुलाई 1937 में फिर श्री कृष्ण सिंह बन जाते हैं।
श्री कृष्ण सी बन जाते हैं। और जुलाई 1937 से लेकर के अक्टूबर 1939 तक श्री कृष्ण सी बने रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अब ये थोड़ी आप बोलिएगा कि फिर परसों बोलिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, कौन है, ये स्टेटमेंट तब सही होता, यहां पर लिखा जाता कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, कौन थे और कौन बने में बहुत फर्क है। इंग्लिश में भी बीकेम लिखा हुआ है, तो ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण, और उसमें भी एक क्वेश्चन तब दिक्कत हो जाता है कि जब ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है। यही उपरोक्त में से कोई नहीं दे करके कोई और ऑप्शन होता, किसी का नाम होता, तो हर कोई फिर श्री कृष्ण सी मारता। लेकिन यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो जो इस तरीके से सोचा, यहाँ पर बने थे की जगह बने लिखा हुआ है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी मार के जा सकते हैं। अब किसी का श्री कृष्ण सी आंसर सही हो गया तो वो उसकी किस्मत है, वो उसकी किस्मत है, और किसी का नहीं सही हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं मार के निकला, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से सही मार के निकला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी भी ये क्वेश्चन को अगर सही ढंग से पढ़िएगा तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी आप आंसर नहीं देते तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं। कम से कम ये बच्चा जो जिसके पास अच्छा नॉलेज था वो 0.33 मार्क्स बस अच्छे नॉलेज के वजह से ले लिया, निगेटिव ले लिया 0.33 मार्क्स। सिर्फ रटा हुआ रहता कि हाँ बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नॉर्मल मार्क निकल जाता। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके अनुसार डिलीट होना चाहिए। और देखिए, अगर जिनका क्वेश्चन सही गया है वो लोग भी, वो डिलीट होने से उनको भी कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी एक नंबर आपको मिल रहा है, वैसे भी एक नंबर मिला है। लेकिन जो सही है उसको, कम से कम आप एक बीपीएससी अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कम से कम सही को सही कहने का क्षमता रखिए, स्वार्थी ना बनिए। तीसरा क्वेश्चन एक और क्या है कि 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ 2025 लिखा है, जबकि ये जो खेल हुआ था 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था। तो फिर 2025 यहाँ पे लिखा है कि बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी सेम लैंग्वेज प्रॉब्लम था। तो 3 क्वेश्चन मेरे अनुसार डिलीट होना चाहिए। बाकी आप लोग का अपना, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी आप लोग अपना देखिए, इसमें हो सकता है कुछ सही गलत हो भी सकता है, बीपीएससी और भी कुछ सोर्स दिखा सकता है, आपके अनुसार कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे अनुसार है कि ये तीनों क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। कितने लोग इससे सहमत है नहीं सहमत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग आते हैं जो कि सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति अभी है कट ऑफ को लेकर के, कि आगे तैयारी बीपीएससी मेंस का किया जाए या नहीं जाए, क्योंकि सबका स्कोर इस तरह से आ रहा होगा कि लग रहा होगा कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े मेंस की तरफ, क्योंकि सामने में और भी बहुत सारा ऐसा जॉब है, अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो वो सारा जॉब छूट सकता है, जो सबके अच्छा जॉब है, जैसे सचिवालय हो गया, एईडीओ हो गया। तो दुविधा की स्थिति है, तो हम थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के एक साइंटिफिक तरीके से हम कट ऑफ अपना तैयार किए हैं अपने तर्क के आधार पर। इसको आप पूरा देखिएगा। हमारे अनुसार जो कट ऑफ होगा, पहले हम आपको कट ऑफ दिखा देते हैं, फिर वहां तक जो पहुंचने हैं, कैसे उस कट ऑफ तक हम पहुंचे हैं वो भी आपको हम बताएंगे। मेरे अनुसार जो कट ऑफ होगा, ये हम यहाँ पर देखिए पहले लिख दिए हैं, मैक्सिमम कट ऑफ, मैक्सिमम इतना जा सकता है, हो सकता है इससे 1-2 नंबर नीचे भी आ जाए। मेरे अनुसार यूआर का मैक्सिमम कट ऑफ 78 जा सकता है, मैक्सिमम 78, और महिला का मैक्सिमम 69। ये कट ऑफ तक हम कैसे पहुंचे हैं वो हम आपको अब बताते हैं। ये साइंटिफिक कट ऑफ जो हम तैयार किए हैं, देखिए सबसे पहले कोई भी कट ऑफ तैयार कर रहे हैं तो उसका पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग जब बीपीएससी 70 का देखते हैं तो बीपीएससी 70 में यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 91 गया था, यूआर का कट ऑफ 91 गया था, जबकि क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट बहुत कम, इजी ही कह सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इजी या फिर हल्का फल्का मॉडरेट था। 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ था, ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है कि 2 शिफ्ट एग्जाम की उस समय करवाया गया था, उसके बावजूद 91 गया। 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया था उसमें, जब 91 में से 4 क्वेश्चन हम डिलीट करते हैं तो 87 नंबर ही, एक्चुअल कट ऑफ 87 नंबर ही था। ये 4 नंबर तो सबको गिफ्ट में दिया गया था, एक तरीके से हर किसी को 4 नंबर मिला, तो एक्चुअल कट ऑफ जो था वो 87 ही था। उतना इजी क्वेश्चन में 2 शिफ्ट एग्जाम कराया गया, उसके बावजूद कट ऑफ 87 था, 87 था उस समय कट ऑफ। ये 70 की बात करते हैं। अब हम आते हैं 71 की बात आते हैं, कैसे कि वो मेरा कट ऑफ जो है कैसे सही हो सकता है। तो देखिए, जब हम पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस किए, जो हम पिछले वीडियो में भी बता दिया आपको, कि आप उसको देखिएगा सही तरीके से, तो आपको 70 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नजर आएगा। इसमें 5 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है आपके अनुसार, हमारे अनुसार, लेकिन एक एवरेज 70 क्वेश्चन जो है वो हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा। 30 क्वेश्चन जो होगा वो मॉडरेट या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग का मतलब कि वही, जैसे कि 3 क्वेश्चन हम आपको दिखाएं तो उसको आप मॉडरेट में रखिए, क्योंकि बीपीएससी
लैंग्वेज के कारण आपको फंसा दे रहा है। तो 30 क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में है और 50 क्वेश्चन जो है वो इजी सेक्शन में है। 50 क्वेश्चन इजी सेक्शन में है, उसमें से 150 में से लगभग। देखिए, और होता क्या है कि आपके सामने 50 अगर इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप 50 में 50 सही नहीं करिएगा। 50 एक साइंटिफिक तरीका देखिएगा तो 50 में से एक्यूरेसी जो होता है इजी क्वेश्चन का एक्यूरेसी 90% हो सकता है। मतलब इजी में भी आप 10% क्वेश्चन गलत कर सकते हैं अगर पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट ले रहे हैं। 50 क्वेश्चन इजी है तो 10% मतलब 5 क्वेश्चन गलत करना कोई ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो भी 10% क्वेश्चन गलत करके आ सकता है। तो हम मान के चलते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि पूरा कोई बच्चा अगर 150 अटेम्प्ट ले रहा है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट ले लिया है और अच्छा स्टूडेंट एक है, तो इस सेक्शन में तो वो 45 क्वेश्चन सही कर देगा। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, तो इस सेक्शन में, इजी वाले सेक्शन में वो 90% एक्यूरेसी के साथ 45 क्वेश्चन सही जाएगा, उसका 5 क्वेश्चन निगेटिव जाएगा, क्योंकि फुल अटेम्प्ट ले रहा है, तभी 45 सही जा सकता है। इस सेक्शन में बच्चा का 70% सही जा सकता है अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है। यहाँ पर एक्यूरेसी बच्चा का मॉडरेट क्वेश्चन में 70% हो सकता है अगर वो पूरा अटेम्प्ट कर दे, तो 70% इसका 21 क्वेश्चन होता है। और हार्ड वाले सेक्शन में क्या है कि अगर पूरा अटेम्प्ट ले ले बच्चा तो वहां 40% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, 60% उसका नेगेटिव जा सकता है। ए 28 जब पूरा अटेम्प्ट ले, हालांकि हार्ड क्वेश्चन कोई पूरा अटेम्प्ट लेगा नहीं, लेकिन हम अभी पहला केस मान के चले कि पूरा कोई बच्चा 150 अटेम्प्ट करता है तो उसके साथ ए डाटा तैयार होकर के आ सकता है। 50 में 45 सही कर सकता है इजी, 30 में से 21 सही कर सकता है मॉडरेट। बहुत अच्छा बच्चा जो, और उसका किस्मत भी उस दिन साथ दे रहा हो तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 28, तो एक बच्चा जो बहुत अच्छा करके आया होगा, देखिए एक आध दो एक्सेप्शन हो सकता है, अच्छे और एक्सेप्शन में फर्क है। एक्सेप्शन जो होते हैं वो एग्जाम्पल नहीं होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो जो बहुत अच्छा करके आए होंगे वो 94 सही करके आए होंगे। अभी हम निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम 94 to 95 सही करके आए होंगे जो बहुत अच्छा इस एग्जाम में किए हैं। ये मेरा अपना मानना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट, इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसा होंगे जो 100 105 भी सही किए होंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनका किस्मत बहुत अच्छा रहा होगा, या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तभी वो किए होंगे। लेकिन एक मेरा जो मानना है कि जो बहुत अच्छे जो स्टूडेंट रहे होंगे 94 95 के आसपास सही किए होंगे, तो 94 95 सही हो गए तो कुछ गलत भी तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो 150 अटेम्प्ट ले रहे हैं तब 95 सही कर रहे हैं। उसमें से जब आप काटिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं कि 94 हम क्या लिखे हैं कि 94 एक बच्चा सही कर रहा है तब जब वो फुल अटेम्प्ट ले रहा है, 150 में 150 अटेम्प्ट ले रहा है, तो उस बच्चा का 94 सही जा रहा है। तो 56 गलत भी जा रहा है। जब 56 गलत जा रहा है तो हम पूरा घटाते हैं तो 94 माइनस 78, उस बच्चा का स्कोर पहुंच रहा है 76। बच्चा बहुत अच्छा था, सिर्फ वो एक गलती क्या किया कि वो पूरा अटेम्प्ट ले लिया। बहुत अच्छा स्टूडेंट जो पूरा अटेम्प्ट ले लिया वो 76 पर पहुंच गया। 94 सही करने के बावजूद सिर्फ वो एक मिस्टेक किया कि हम पूरा अटेम्प्ट ले लेते हैं। ये देखिए, दूसरा एक केस हो सकता है कि बच्चा 135 अटेम्प्ट किया होगा, 135 अटेम्प्ट किया होगा, जो लोग करके आए होंगे। 135 अटेम्प्ट में क्या होगा कि जो 4 क्वेश्चन उसका 15 और एक्स्ट्रा लेने के बाद 4 क्वेश्चन जो सही जा रहा होगा वो 4 क्वेश्चन कम सही जाएगा एवरेज, तो 90 इसमें सही जाएगा। ये हम अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का तैयारी अच्छा है, सब कुछ ऐसा ठीक है, उसका बात कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट में घटा तो 4 क्वेश्चन उसका सही में घट जाएगा। तो 90 सही होगा तो यहाँ 45 गलत होगा, अगर जोड़िएगा तो 9 4 13 135 और 15 नंबर निगेटिव जाएगा, 15 3 45। तो इस बच्चा का स्कोर जो है पहुंचेगा 75। ये सारा हम ऊपर के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और इससे आप लोग वाकिफ भी रख रहे होंगे। अभी हम बस दिखा रहे हैं टॉप के स्टूडेंट का स्कोर बता रहे हैं, इससे कट ऑफ आगे हम इसके आधार पर बताएंगे। फिर अगर बच्चा 10 क्वेश्चन और कम अटेम्प्ट लेता है, 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेता है, और इस कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 125 से 130 के बीच में अटेम्प्ट लेने वाले बीपीएससी के जो स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर भी बच्चा अगर बहुत अच्छा होगा, निगेटिव तो कम लिया लेकिन वो सही 90 के 90 ही किया, 135 में 90 सही किया, 125 में 90 सही किया, तो इसका यहाँ निगेटिव क्या हुआ 35 गया। ये अभी सबसे बेस्ट स्टूडेंट यहाँ पर होगा, ये जो होगा ये अभी सबसे बेस्ट, क्योंकि अटेम्प्ट भी कम लिया और 90 को सही भी कर दिया। यहाँ 35, तो इसका स्कोर 78। देखिए 76 75 78 अभी इसका सबसे अच्छा स्कोर है। इससे भी जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो मात्र 115 अटेम्प्ट लिया,
115 अटेम्प्ट लिया, लेकिन उसका एक्यूरेसी देखिएगा तो 90 के 90, ये भी 90 ही सही किया, मतलब कि सिर्फ इसका अटेम्प्ट घटा, नंबर ऑफ जो राइट क्वेश्चन था वो नहीं घटा, वो उतना ही रह गया, जो सही करने का जो संख्या था उसका प्रश्न का वो 90 ही रह गया, लेकिन अटेम्प्ट उसका 10 वो और कम था। तो इस सिचुएशन में उसका 25 ही वो गलत किया। ए उसको ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ए एकदम बहुत अच्छा, 115 में 90 सही किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में हम मानेंगे इसको। तब इसका 82 इसका काट छाट के आ रहा होगा, ये मेरा अपना मानना है। इसके बाद इतना ही अटेम्प्ट में 115 और अटेम्प्ट किया होगा, और इस तरह में 80 सही किया होगा कोई स्टूडेंट, तो 35 गलत हुआ होगा। ए 68 पे पहुंच गया, सीधा कितना पर पहुंच गया, 68 पे पहुंच गया। ये हम 5-6 को केस लिए हैं, जो आप लोग इससे सहमत भी हो रहे होंगे, बाकी फिर अगर और आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है, सही प्रश्न करने की संख्या जो है, गलत करने की संख्या है, ये मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट बेस्ट थे, बेटर भी नहीं, हम कह रहे हैं जो स्टूडेंट बेस्ट थे, बेस्ट में गलती, हर बेस्ट से कुछ ना कुछ गलती होता है। यहाँ पर वो गलती किए कि पूरा के पूरा अटेम्प्ट ले लिए, सही था तो वहां पर गिरे। यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन वो ज्यादा अटेम्प्ट लिए, उसके हिसाब से किए। यहाँ पर क्या हुआ कि एक एवरेज बेस्ट स्टूडेंट थे कि जो कि अटेम्प्ट को भी क्या किए, थोड़ा कॉन्साइज किए, और नंबर ऑफ जो सही होने की संख्या है उसको भी बैलेंस बना के रखे। तो इसका स्कोर देखिए सम्मानजनक 78 नंबर पर है। और ये तो है जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे होंगे कि 115 अटेम्प्ट किया और 90 इसमें सही कर दिए, तो फिर 25 गलत। तो ये स्टूडेंट, तो सोचिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो आपके पास है वो 82 नंबर ला रहा है, 82 नंबर ला रहा है। सबसे बेस्ट स्टूडेंट है जो 94 सही कर रहा है, और सबसे 94 सही कर रहा है, काट छाट के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट 82 नंबर के आसपास ला रहा होगा, जो उसका मार्क्स 1/3 कटने के बाद आ रहा होगा, 82 पे आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फिर हम लिए हैं थोड़ा एक चीज किए है कि हार्ड जो हम बताएं आपको 70 क्वेश्चन, मॉडरेट 30 क्वेश्चन और इजी 50 क्वेश्चन। जो हम आपको पहले बताएं कि यहाँ पर बच्चा मॉडरेट में अगर 20% नुकसान किया होगा तो 24 नंबर यहाँ पर लाया होगा। यहाँ पर बच्चा 10% नहीं 5% अगर नुकसान किया होगा और हम घटा देते हैं तो यहाँ पर 47 सही किया होगा, 47 सही किया होगा, यहाँ 24 सही किया होगा, कुछ निगेटिव ही कटेगा। 71 यहाँ पर टोटल इजी और मॉडरेट हम मान के चल रहे हैं कि टोटल अटेम्प्ट किया बच्चा। यहाँ पर 50-80 में से 71 को सही किया, पूरा अटेम्प्ट किया, और 9 गो रॉन्ग हुआ, 9 गो रॉन्ग हुआ। तो देखेंगे कि 71 सही और 9 रॉन्ग, तो ये 68 नंबर यहाँ पर आता है, मान के चलिए यहाँ 68 नंबर आ रहा है। हार्ड को भी छोड़ दीजिए, ये 68 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो हार्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट और इजी तो सब अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन हार्ड पूरा के पूरा अटेम्प्ट नहीं किया होगा। हार्ड में क्या होगा, उसका अटेम्प्ट अगर 60% रहा होगा तो उसका एक्यूरेसी 50% जाएगा। मतलब ऐसा मतलब कि हम केस लिए हैं कि अगर बच्चा अगर 10 में से 6 को अटेम्प्ट किया हार्ड क्वेश्चन तो उसका एक्यूरेसी 50% रहेगा। अगर हार्ड क्वेश्चन वो 40% अटेम्प्ट किया, कम अटेम्प्ट किया, तो उसका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ेगा, 70% जाएगा। और अगर अटेम्प्ट कम लिया, 30% लिया, तो उसका एक्यूरेसी 90% पहुंचेगा। हार्ड क्वेश्चन में अगर कोई 25% मात्र अटेम्प्ट लिया तो उसका एक्यूरेसी 100% जा सकता है। अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मान के चलते हैं कि उसमें 100% एक्यूरेसी रहा होगा। इस आधार पर हम देखते हैं, तो एवरेज देखते हैं, तो हर किसी का एवरेज जो मार्क्स यहाँ पर उठ करके आएगा हार्ड में वो 19 नंबर ही उठ के आएगा। यहाँ पर देखिए 21 क्वेश्चन, यहाँ 19 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन, यहाँ 18 क्वेश्चन, यानी एवरेज देखते हैं तो यहाँ भी हार्ड में 19, इजी और मॉडरेट में 71 क्वेश्चन हम देख रहे थे, हार्ड में कितना देख रहे हैं 19 क्वेश्चन। इसके आधार पर भी हम जोड़ते हैं 71 और 19, तो फिर वही 90 आ जाता है। जो हम की पिछला जो आधार बताएं कि एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो 90 से 94 के बीच में सही कर रहा होगा। यहाँ पर भी आप देखते हैं तो 90 सही कर रहा है, लेकिन 90 सही कर रहा है तो 90 ही अटेम्प्ट तो नहीं ना किया होगा। एक अच्छे स्टूडेंट का एवरेज अटेम्प्ट तो 125 जरूर रहा होगा। तो इसमें से अगर 35 गलत गया बच्चा का, अगर 35 गलत जा रहा है बच्चा का, देखिए एवरेज अटेम्प्ट कितना हम बताएं 125 बताएं और 90 सही बताएं, 35 गलत जा रहा है, फिर भी उसका स्कोर वही 78 के आसपास आ जा रहा है। फिर एक आधार और देखिए, एवरेज अटेम्प्ट 130, एवरेज अटेम्प्ट 125, जो कि ये वाला हम आपका अभी दिखाए थे, एवरेज अटेम्प्ट 125, 120, 115 ये रहा होगा।
और सही हम 90 ही रखें, क्योंकि हम क्या देखें इजी, मॉडरेट और टफ तो हम एकदम एक करके रखें कि इजी मॉडरेट में वो पूरा बहुत अच्छा किया स्टूडेंट, मतलब इजी में मात्र 5% गलती किया, मॉडरेट में मात्र 20% गलती किया स्टूडेंट, ये अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा है। और टफ को एक्यूरेसी के हिसाब से और अटेम्प्ट के हिसाब से जब एवरेज निकाले तो उसमें 19 से 20 क्वेश्चन आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 90 जो है 90 मार्क्स जो है एक अच्छे स्टूडेंट सही किया है, और बहुत जो अच्छे रहे 94-95 तक सही किए हैं। ये हम ऑफिशियल आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो 90 जब सही है तो हम सिर्फ अटेम्प्ट को चेंज करते हैं। अगर एवरेज अटेम्प्ट बच्चा का 130 रहा तो 77 मार्क्स पर आता है, एवरेज अटेम्प्ट 125 रहा होगा तो 78 मार्क्स पर आता है, एवरेज अटेम्प्ट अगर 120 रहा तो वो 80 मार्क्स पे आ जाता है, और एवरेज अटेम्प्ट अगर 115 रहा जो कि एकदम बेस्ट, ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ये बेस्ट है, ये जो है कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, तो ये 82 तो ये स्टूडेंट आपका टॉप का स्टूडेंट हो गया जो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। ये 77 ये थोड़ा कहेंगे कि एवरेज के आसपास रहा तो ये भी मेरे अनुसार कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, इसका एवरेज जो है वो मेरे अनुसार जो है वो कट ऑफ डिसाइड कर सकता है। और इसके आधार पर जो मेरा कट ऑफ बन के जो तैयार हुआ, क्या हम बोले कि कट ऑफ टॉप स्कोरर भी नहीं डिसाइड करेगा, बिलो स्कोरर भी नहीं करेगा, जो एवरेज से हल्का ऊपर है वो जो कि ओवरऑल 78-79 है। और इसके आधार पर ही मेरा जो कट ऑफ है, हम जो अपना कट ऑफ तैयार किए, मेरा अपना निजी व्यक्तिगत विचार है, इस पे ये हम किसी पे थोप नहीं रहे हैं। यूआर का जो कट ऑफ हो सकता है मेरे अनुसार मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिख दिए हैं, ये मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे नीचे भी चला जा सकता है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, एकदम श्योर हम हैं। 78 नंबर यूआर का कट ऑफ बन सकता है। फीमेल का 69 मैक्सिमम, फीमेल का 69-70 नंबर जो हम कहेंगे मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। बीसी का 72, बीसी का जो जाएगा वो 72 मैक्सिमम और 62 फीमेल का। बीसी 1 और ईडब्ल्यूएस का जो है -69, बीसी 1 ईडब्ल्यूएस का अप्रोक्स सेम रहेगा दोनों का, और महिला का 57। SC ST का हम नहीं बनाए क्योंकि उतना नहीं सही हो सकता है, तो बस यूआर का और बाकी उसके हिसाब से हम एग्जैक्ट सही नहीं, लेकिन यूआर का तो क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ निकालना थोड़ा सा आसान है, सब कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो ये यूआर का कट ऑफ ए वाला जो रेंज है ये तो खैर बिल्कुल सही होगा, ये जो है मेरे अनुसार ये जो है कट ऑफ सही होगा। अगर इससे आप लोग ऊपर हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी में जरूर लगिए, और इससे अगर नीचे हैं तो फिर आपकी इच्छा है कि आप मेंस की तैयारी में 72वीं के लिए लगिएगा, या फिर आपके सामने जो और एग्जाम है उसकी तैयारी में लगिएगा, वो आपका अनुसार है। और अब ये सब वीडियो देखना बंद करिए और पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। हम भी अब जो लाएंगे नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा मेंस को लेकर के आएगा, और मेंस को लेकर के आएगा, पॉलिटी को लेकर के मेरा वीडियो आएगा, पॉलिटी में कैसे तैयार किया जाए, नोट्स कैसे तैयार किया जाए, कॉपी पॉलिटी में अगला 3 महीना कैसे क्या क्या स्टेप है, पहले रीड करना है, क्या चीज को PYQ को रीड करना है, उसके आधार पर हमको नोट्स तैयार करना है, फिर उसके आधार पर हमको पॉलिटी में एक चीज और क्या है कि नोट्स को अपना करेंट के साथ अपडेट करना है, नोट्स को हम अपने करेंट के साथ अपडेट करना है। और तीसरा फिर क्या है कि उसी के आधार पर फिर आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग कहने का मतलब हुआ प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग कहने का मतलब हुआ प्रैक्टिस। तो मेरा जो नेक्स्ट सेशन अब पॉलिटी जो GS2 का जो सेक्शन है पॉलिटी, और ये आपका 114 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।